नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखेंगे वायदा बाज़ार के अंदर पूरा हफ्ता जो है किस तरीके से चला, कौन-सी कमोडिटी चाहे धनिया हो, जीरा हो या फिर हल्दी हो, कि किस तरीके की सिचुएशन उसके अंदर रही और आगे जो है सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो मतलब कि पूरे हफ्ते की चर्चा करेंगे कि पूरे हफ्ते भर जो है इस बार जो है तीनों कमोडिटी किस तरीके से आगे की तरफ चली है या फिर नीचे की तरफ चली है। इसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, शुरुआत धनिया से ही करेंगे तो धनिया धनिया की अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो इस हफ्ते जो है अस्थिरता देखने को मिल रही है। इसके अंदर स्थिरता इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। मई अनुबंध जो है में जो हाई जो गया वो 7170 मतलब 7170 तक गया और लो रहा 7261 पे। अंतिम क्लोजिंग जो है 7056 पर हुआ, जो पिछले सप्ताह से 22 रुपए कम रहा। मतलब कि 22 रुपए कम के अंदर जो है क्लोजिंग हुआ। जून अनुबंध की अगर बात करते हैं तो 7128 से शुरू होकर के 7130 पर जो है बंद हुआ। मतलब सप्ताह की शुरुआत तो थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन बाद में गिरावट के साथ जो है मामूली रिकवरी भी जो है इसके अंदर देखने को मिली है। धनिया में पूरे सप्ताह मतलब यूँ समझते हैं कोई स्थिर ट्रेड नहीं दिखा। मिड वीक गिरावट आई, लेकिन वीकेंड पर जो है कुछ सपोर्ट इसके अंदर मिला है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं मिली-जुली मिला-जुला जो है चल रहा है। कोई ना तो लंबी तेज़ी है, ना ही लंबी जो है इसके अंदर गिरावट है। किसी तरह का कोई फ्रीक्वेंट जो है इसके अंदर बैठ नहीं रहा है। अब जीरे की बात करते हैं तो जीरे की इस हफ्ते जो है अच्छा खासे दबाव के अंदर जीरा जो है चलता रहा है कंटिन्यू। मई अनुबंध की अगर क्लोजिंग की बात करते हैं 21,250 से घट करके 21,100 पर हुई है। हालाँकि शुक्रवार को 350 की हल्की सी मजबूती दिखी थी। जून अनुबंध की बात करते हैं तो क्लोजिंग 21,405 से घट करके 21,290 पर हुई। शुक्रवार को 325 की रिकवरी आई। तो इस सप्ताह जो है सबसे बड़ी गिरावट जो है बुधवार को देखने को मिली थी। जून कॉन्टैक्ट में ₹555 की गिरावट थी। हालाँकि शुक्रवार को रिकवरी के संकेत दिया है कि बाज़ार अब जो है निचले स्तर पर सपोर्ट खोज रहा है। मतलब कि थोड़ी बहुत चांस जो है दिखाई दे रहा है। बाकी तो देखिए कल पता चलेगा किस तरह की जो है संभावना की अगर बात करते हैं। अगर अगले हफ्ते माँग बढ़ती है तो जीरे में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा माँग के ऊपर कि किस तरह की माँग जो है चल रही है, किस तरह की माँग माँग में देखिए सबसे पहले निर्यात ही आता है, कि निर्यात के अंदर किस तरीके की है और डोमेस्टिक माँग भी जो है कंटिन्यू स्लो चल रही है जीरे के अंदर, ये भी आपको पता है। तो इन दोनों की माँग के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जीरा जो है आगे की तरफ बढ़ता है। अब हल्दी की अगर बात करते हैं, तो बाज़ार दबाव में रहा, लेकिन सप्ताह के अंत तक कुछ सँभलता हुआ दिखाई दिया है। तो मई अनुबंध की अगर बात करते हैं तो 14,950 से घट कर के 14,050 पर बंद हुआ। जून अनुबंध की बात करते हैं तो 14,610 से घटकर 14,200 पर बंद हुआ। इस हफ्ते गिरावट जारी रही, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को रफ्तार धीमी हुई। मतलब कि नीचे जाने की रफ्तार जो है धीमी हुई। जैसे हमेशा कोई भी रफ्तार जो है स्पीड से ऊपर की तरफ चलती है, नीचे की तरफ चलती है। रफ्तार जो है रुक गई, स्लो हो गई है। तो शायद हो सकता है निर्यात से जुड़ी गतिविधियाँ कमज़ोर रहने का कारण जो है बाज़ार सुस्त रहा है, लेकिन निर्यात जो है जल्दी ही जो है इसका चालू होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब कि कहीं न कहीं आशा जो है अभी भी जो है हल्दी के अंदर दिखाई देती है। तो इस हफ्ते का निष्कर्ष अगर देखते हैं तो धनिया जो है हल्की मजबूती, सीमित मात्रा में जो है खरीदी बनाकर रखें इसके अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीरा रिकवरी के संकेत हैं, गिरावट पर खरीदें लेकिन स्टॉप लॉस लगा कर के काम करें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हल्दी जो है ट्रेंड जो है कमज़ोर चल रहा है, नया ट्रेंड बनने तक प्रतीक्षा करें तो ज़्यादा उचित है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है काम कर सकते हैं। इस हफ्ते की स्थिरता मतलब आने वाले हफ्ते की बात कर रहे हैं, इस हफ्ते की अस्थिरता को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग और छोटी पोजीशन लेकर चलना सुरक्षित रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लिक्विडिटी पर ध्यान दें और टेक्निकल लेवल जो है उसका भी पूरा ध्यान रखें। मतलब कि इन चीज़ों को ध्यान रखें कि जैसे स्टॉप लॉस वगैरह हो गया, बाज़ार का ट्रेंड हो गया, एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी कि किस तरह से एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रख कर के जो है ट्रेड आगे की तरफ करें और ट्रेंड को जो है वो हमेशा देखते हुए चलें कि बाज़ार का ट्रेंड किस तरफ झुकाव है। उस चीज़ का अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और नुकसान से आप जो है बचते रहेंगे। तो देखिए, वीडियो आपके लिए था, आपको पूरे हफ्ते की जानकारी दी, बाकी अगले हफ्ते की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।